नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रिकेटर की जो था बड़े मैचों का खिलाड़ी, बड़े पलों का खिलाड़ी। एक ऐसा नाम जो दबाव में बिखरता नहीं बल्कि और ज्यादा चमकता था। नाम है जेम्स फॉकनर। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है बल्कि कह सकते हैं कि क्रिकेट का एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर वो कौन सी चीज है, वो कौन सी आग है जो एक खिलाड़ी को भीड़ से निकालकर हीरो बना देती है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। जी हाँ, हम कहानी की शुरुआत कर रहे हैं सीधे बिल्कुल टॉप से। सोचिए 2015 का साल, क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेज, और वहाँ जेम्स फॉकनर ने कुछ ऐसा किया कि सब देखते रह गए। लेकिन यहाँ तक वो पहुंचे कैसे? चलिए कहानी को एकदम शुरू से जानते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये जेम्स जॉन फॉकनर है कौन, और हाँ, ये द आर्क नाम कहाँ से आया? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, फॉकनर सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, वो एक पूरा पैकेज थे। एक तरफ बाएं हाथ से धुआंधार बल्लेबाजी, दूसरी तरफ अपनी स्मार्ट गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान करना, और ऊपर से फील्डिंग तो कमाल की थी ही। तो जाहिर है ऐसा खिलाड़ी तो हर कप्तान चाहेगा। तो अब थोड़ा पीछे चलते हैं, एकदम उनके शुरुआती दिनों में। देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। फॉकनर का जन्म हुआ तस्मानिया में, और कह सकते हैं कि क्रिकेट तो उनके खून में ही था। उनके पिता पीटर फॉकनर खुद एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, तो जाहिर है खेल की समझ और जुनून तो घर से ही मिला, और बस यहीं से उनके शानदार करियर की नींव पड़ी। और देखिए, टैलेंट छिपता नहीं है। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने तस्मानिया के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू कर लिया। फिर आया बिग बैश लीग, जहां उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली। खासकर डेथ ओवर्स में उनकी वो स्लोअर बॉल्स और कटर्स बल्लेबाजों के लिए एक पहेली बन गई थी। तो जब डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना जबरदस्त प्रदर्शन हो तो नेशनल टीम की कॉल तो आनी ही थी, और बस यहीं से कहानी शुरू होती है उनके द फिनिशर बनने की। और फिर वो मौका आ ही गया। 2012 में इंडिया के खिलाफ T20I डेब्यू, और फिर अगले ही साल 2013 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ ODI टीम में भी जगह बना ली। और यहीं से दुनिया ने देखा कि ये खिलाड़ी क्या चीज है। और ये रोल कोई छोटा मोटा नहीं था। सोचिए, उस वक्त की ऑस्ट्रेलियाई टीम बड़े बड़े स्टार्स से भरी हुई, लेकिन उन्हें एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश थी जो मैच फिनिश कर सके। मतलब जब टॉप ऑर्डर आउट हो जाए तब कोई ऐसा हो जो आए और हारी हुई बाजी को पलट दे, और वो थे जेम्स फॉकनर। 64 रन, बस ये एक नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसने जेम्स फॉकनर को हमेशा हमेशा के लिए द फिनिशर बना दिया। ये पारी आई थी 2013 में मोहाली में इंडिया के खिलाफ। एक ऐसा मैच जो ऑस्ट्रेलिया लगभग हार चुका था, लेकिन फिर क्रीज पर आए फॉकनर, और क्या आए, सिर्फ 29 गेंदों में 64 रन ठोक दिए। और वो ईशांत शर्मा वाला ओवर, उसे कौन भूल सकता है। एक ही ओवर में 30 रन, और मैच सीधा भारत के हाथ से निकल गया। और अब बात करते हैं उनके करियर के उस सुनहरे पन्ने की, उस लम्हे की जिसने उन्हें क्रिकेट की दुनिया में हमेशा के लिए यादगार बना दिया। जी हाँ, बात हो रही है 2015 वर्ल्ड कप की। सोचिए, वर्ल्ड कप का फाइनल, MCG का खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, और सामने कौन? न्यूजीलैंड। वो टीम जो पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी थी। मतलब स्टेज पूरी तरह से सेट था एक जबरदस्त मुकाबले के लिए। और इतने बड़े मैच में, इतने बड़े स्टेज पर फॉकनर के बॉलिंग फिगर्स क्या थे? 9 ओवर, सिर्फ 36 रन और 3 बड़े विकेट। और ये कोई मामूली 3 विकेट नहीं थे, ये न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप की रीढ़ थे। रॉस टेलर, ग्रांट एलियट, कोरी एंडरसन, ये तीनों ऐसे खिलाड़ी थे जो अकेले दम पर मैच पलट सकते थे। फॉकनर ने इन तीनों को चलता किया और न्यूजीलैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैच वहीं से ऑस्ट्रेलिया की तरफ घूम गया। तो फॉकनर के उस एक ही स्पेल ने न्यूजीलैंड को इतने कम स्कोर पर रोक दिया कि ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप जीतना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी जैसा हो गया। और जाहिर है इस कमाल के प्रदर्शन के लिए उन्हें फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ये उनके करियर का सबसे ऊंचा मुकाम था। तो वर्ल्ड कप की वो यादगार रात, उसके बाद फॉकनर का करियर किस दिशा में गया? चलिए अब उनके बाद के सफर और उनकी लेगेसी पर भी एक नजर डालते हैं। ये आंकड़े खुद ही उनके इंटरनेशनल करियर की कहानी बयान करते हैं। खासकर वनडे क्रिकेट में देखिए, बल्ले से 34 का एवरेज, जो कि काफी अहम है, और गेंद से 96 विकेट, कमाल के आंकड़े हैं। सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं, IPL में भी फॉकनर का खूब नाम था। खासकर राजस्थान रॉयल्स के लिए तो वो एक बड़े मैच विनर साबित हुए। उनकी ऑलराउंड काबिलियत ने उन्हें T20 क्रिकेट का एक बहुत कीमती खिलाड़ी बना दिया था। लेकिन 2015 की उस ऊंचाई के बाद उनके करियर का ग्राफ थोड़ा नीचे आने लगा।
चोटों ने परेशान किया, फॉर्म भी साथ नहीं दे रही थी और 2017 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला। इसके बाद वो दुनिया भर की T20 लीग्स में खेलते रहे, एक तरह से T20 स्पेशलिस्ट बनकर। तो आखिर में क्या चीज थी जो फॉकनर को इतना खास बनाती थी? पहला, वो एक फिनिशर थे जो हारे हुए मैच को भी जिताने का दम रखते थे। दूसरा, वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट थे, अपनी चालाक गेंदबाजी से रन भी रोकते थे और विकेट भी निकालते थे। और तीसरा, वो एक शानदार फील्डर थे। ये कॉम्बिनेशन उन्हें अपने समय का एक बहुत ही अनोखा खिलाड़ी बनाता है। और हम इस कहानी का अंत इसी सवाल के साथ करते हैं। एक ऐसा खिलाड़ी जो अपने खेल के बिल्कुल शिखर तक पहुंचा, जिसने अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिताया, क्या वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाया? उनका करियर वाकई उनके निकनेम द आग जैसा ही था। तेजी से ऊपर उठा, एक पीक पर पहुंचा और फिर धीरे धीरे नीचे आ गया। ये एक ऐसी कहानी है जिसे क्रिकेट फैंस हमेशा याद रखेंगे।